हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो आज के बिजनेस आर्टिकल रीडिंग में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट R&R दोने बिरयानी, जो कि बैंगलोर का एक बिरयानी का बिजनेस है, जो कि दो बहनों ने मिलकर स्टार्ट किया था 2020 में। दोनों बहनों का नाम है रम्या एंड श्वेता रवि। तो आज की तारीख में इनका जो सालाना टर्नओवर है, यानी कि सालाना रेवेन्यूज या सालाना बिक्री जो है इनका 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ओके, तो इस आर्टिकल में समझते हैं कि कैसे क्या उनका जर्नी रहा है। Okay, so I'll just quickly read out the article. In November 2020, sisters Ramya and Shweta Ravi embarked on their entrepreneurial journey with the launch of R&R Donne Biryani in Bangalore or Bengaluru. With an initial investment of rupees 5 lakh, they operated from a modest 200 square feet cloud kitchen dedicated to serving Donne Biryani, a beloved traditional Karnataka dish. Starting with a single chef and 2 assistants, they creatively packaged their biryanis in distinct blue tin boxes. Despite the challenges of the COVID-19 lockdown, Ramya identified a rising demand for food delivery and quickly partnered with Swiggy to reach a wider audience. With a smart marketing strategy, they invested rupees 1.5 lakh in social media promotions, gaining substantial visibility and a loyal customer base. Within just 18 months, R&R Donne Biryani's popularity soared, achieving an impressive turnover of rupees 8 crore with a goal to reach rupees 10 crore by March 2023. Drawing on their family's restaurant background and an unwavering commitment to quality, the sisters expanded their brand to 14 cloud kitchens and established a standalone restaurant in Jayanagar. The brand's unique appeal lies in its authentic recipe, inspired by their grandmother, and a strong focus on hygiene and quality. Ramya and Shweta's journey is a testament to resilience, strategic planning, and passion for authentic flavors, making Donne Biryani a top choice among Bangalore's food lovers. Okay, तो अब हम इसको हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे. All right, so let's start. In November 2020, sisters Ramya and Shweta Ravi embarked on their entrepreneurial journey with the launch of R&R Donne Biryani in Bangalore. नवंबर 2020 में दो बहनें जो कि रम्या एंड श्वेता रवि इनका नाम है, एम्बार्क्ड मतलब स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, ठीक है, ऑन देयर entrepreneurial जर्नी, अपना उद्यमी सफर, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस पर्सन बनना, बिजनेसमैन बनना या बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये जो सफर है एंटरप्रेन्योरल जर्नी, इन दोनों बहनों ने 2020 के नवंबर में स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इज एम्बार्क, एक यात्रा शुरू करना, इज एम्बार्क ऑन अ जर्नी, ठीक है। विथ द लॉन्च मतलब कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, ठीक है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस पहली बार अगर आप मार्केट में उतार रहे हैं तो दैट इज टू लॉन्च इट। एग्जिस्टिंग कंपनी अगर नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में पहली बार उतार रहा है, दैट इज टू लॉन्च, ठीक है। तो किस चीज का इन्होंने लॉन्च किया? बिरयानी बिजनेस, जिसका नाम है R&R दोने बिरयानी। अब दोने बिरयानी का खासियत यह है कि उसमें साग एक अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो जिसको साग नहीं भी पसंद हो उसको भी दोने बिरयानी खाने के बाद अच्छा लगेगा। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, उसका इंग्रेडिएंट्स बनता है बहुत, इट्स लाइक वेरी डिलीशियस, ठीक है। तो इन दोनों बहनों ने इसी लाइन का बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट किया एंड नाम रखा R&R दोने बिरयानी, ठीक है। सो विथ द लॉन्च मतलब इस लॉन्च के साथ उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था R&R दोने बिरयानी। सो विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakhs, 5 लाख रुपया के निवेश के साथ, इन्वेस्टमेंट इज निवेश, they operated from a 200 square feet cloud kitchen. Operated मतलब अपना बिजनेस का कार्यक्रम किया या संचालित किया अपने बिजनेस को। कहाँ से?
एक 200 स्क्वायर फीट के क्लाउड किचन में। ठीक है, क्लाउड किचन मतलब क्या होता है कि वहाँ खाना बनेगा लेकिन वहाँ पे कस्टमर्स आके नहीं खाएंगे। जैसे एक रेस्टोरेंट में होता है कि कस्टमर्स आके खाएंगे, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। सिर्फ खाना बनेगा एंड कस्टमर्स को डिलीवरी, होम डिलीवरी दिया जाएगा, उसको बोलते हैं क्लाउड किचन। ठीक है, अब ये घर से भी हो सकता है एंड इसके लिए अलग कमर्शियल स्पेस को रेंट पे लेके आपका खुद का कमर्शियल स्पेस है, वहाँ से भी आप क्लाउड किचन बना के मतलब इस्टेब्लिश करके कस्टमर्स को घर तक पहुंचा सकते हैं खाना। सो दैट इज क्लाउड किचन। ठीक है, सो ऑपरेटेड संचालित किया। ठीक है, ऑपरेशन संचालन। डेडिकेटेड टू सर्विंग दोने बिरयानी, डेडिकेटेड समर्पित होना। ठीक है, सर्व करना, सर्विंग इज सर्व करना। तो ये जो 200 स्क्वायर फीट का जो क्लाउड किचन था, इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि कस्टमर्स को कस्टमर्स को पहुंचाया जा सके दोने बिरयानी, जो कि अ बिलवड कर्नाटका का ट्रेडिशनल डिश है। बिलवड बहुत प्रिय, बहुत पसंद किया जाने वाला कर्नाटका का पारंपरिक डिश है। डिश मतलब खाना, एक पर्टिकुलर खाना जब बने तो अरे ये डिश बना है, तो दैट इज अ डिश। So with an investment of rupees 5 lakhs, they operated from a 200 square feet cloud kitchen dedicated to serving दोने बिरयानी। तो 200 स्क्वायर फीट का क्लाउड किचन समर्पित था दोने बिरयानी को बना के कस्टमर्स को सर्व करने का। और ये दोने बिरयानी क्या है? कर्नाटका का प्रिय पारंपरिक डिश। ओके, एंड इसमें इन लोग का निवेश कितना लगा? 5 लाख रुपए। So starting with a single chef and 2 assistants. किस चीज से शुरुआत हुआ इन लोगों का? एक सिंगल शेफ, एक शेफ, और जो अच्छा खाना बनाते हैं उनको शेफ बोला जाता है। तो एक सिंगल शेफ और 2 सेवक, 2 असिस्टेंट्स के साथ में they creatively packaged their biryanis. Creatively packaged मतलब बहुत रचनात्मक तरीके से उन्होंने अपने दोने बिरयानी के पैक को पैक किया। ठीक है, ताकि कस्टमर्स को अपीलिंग लगे, खाने का मन हो। ठीक है, अच्छा क्वालिटी भी हो, ऊपर से अगर अच्छा पैकेजिंग भी हो तो कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है ना, गुड फीलिंग आता है, उससे वो लोग और खरीदेगा। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट ब्लू टिन बॉक्सेस। डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, बहुत अलग, बहुत विशेष, बहुत अच्छा। डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट तरीके से, विशेष तरीके के। ब्लू टिन बॉक्सेस, नीले रंग का टिन बॉक्सेस में इन्होंने दोने बिरयानी को बना के क्लाउड किचन से कस्टमर्स तक पहुंचाना स्टार्ट किया। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, उस चुनौती के बावजूद, डिस्पाइट द चैलेंजेस, इस चुनौती के बावजूद, चैलेंजेस इस चुनौती, चुनौतियां, चैलेंजेस इस चुनौतियां, डिस्पाइट बावजूद, रम्या आइडेंटिफाइड अ राइजिंग डिमांड फॉर फूड डिलीवरी। तो दोनों बहन में से जो रम्या थी और श्वेता रवि थी, तो उसमें से रम्या जो थी उसने पहचाना कि खाना का जो डिलीवरी है उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। राइजिंग डिमांड, बढ़ता हुआ मांग। ठीक है, आइडेंटिफाइड, पहचानना। तो रम्या जो थी उसने ये पहचाना कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बावजूद जो फूड डिलीवरी का डिमांड है, मतलब खाना घर तक पहुंच जाए या ऑफिस तक पहुंच जाए, इस चीज का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इस चीज को रम्या पहचानी। पहचानना इज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन पहचान, टू आइडेंटिफाई पहचानना, आइडेंटिफाइड पहचाना। ठीक है, और राइजिंग डिमांड, बढ़ता हुआ मांग फॉर फूड डिलीवरी का। एंड क्विकली पार्टनर्ड विद स्विगी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। क्विकली, जल्दी ही पार्टनर किया स्विगी के साथ। पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, पार्टनर्ड विद स्विगी, स्विगी से पार्टनरशिप किया रम्या ने, दोनों बहनों ने मिलकर। क्यों? टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। ऑडियंस इज दर्शक। इन दिस केस हम क्लाउड किचन से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया? स्विगी से पार्टनरशिप किया, साझेदारी किया। वाइडर ऑडियंस से ज्यादा ऑडियंस। ठीक है, दर्शक, कस्टमर्स
स्विगी से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि स्विगी पे ऑलरेडी स्विगी पे लोग जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो आप ऑपरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा डिश बना के, इतना अच्छा पैकेज करके आप दे रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उस प्लेटफॉर्म पे ये लोग गए जहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स आते हैं, वैसे कस्टमर्स जो इनको चाहिए। तो इसलिए दे पार्टनर्ड विद स्विगी, ताकि वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा जा सके, ठीक है। With smart marketing strategy, they invested rupees 1.5 lakhs in social media promotions, gaining substantial visibility and a loyal customer base. So with smart marketing strategy के साथ, smart is कुशल, मतलब effective, असरदार, प्रभावशाली, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग का रणनीति के साथ, ठीक है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक आप लोग को इस चीज़ का जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, लोग आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, उसमें स्मार्ट रणनीति चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ मार्केटिंग के महत्व को समझते हुए इन दोनों बहनों ने क्या किया? दे इन्वेस्टेड रुपीज़ 1.5 lakhs इन सोशल मीडिया प्रमोशंस। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपना प्रचार किया, 1.5 लाख रुपए का खर्च करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्लाउड किचन, अपने बिजनेस का प्रचार किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें एंड ट्राई करें इनका जो पारंपरिक डिश था, जो है दोने बिरयानी का, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ? They invested rupees 1.5 lakhs in social media promotions, gaining substantial visibility and a loyal customer base. Gaining substantial visibility मतलब gaining is प्राप्त करना, लाभित होना। Substantial visibility मतलब दृश्यता, ठीक है। Visible दिखना, ओके। Visibility दृश्यता, substantial बहुत ज़्यादा, अच्छे मात्रा में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोलें शी इज़ मेड अ सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट, उसने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। सब्सटैंशियल जिसको हम नाप सकें, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ सब्सटैंशियल, ठीक है। आई मेड अ सब्सटैंशियल अमाउंट विद दिस बिजनेस, मैंने इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमाए ना, दैट इज़ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। The revenues grew substantially over the 2-year period. तो इन 2 सालों में जो रेवेन्यूज है, जो बिक्री है, वो काफ़ी हद तक अच्छा से बढ़ा ना, दैट इज सब्सटैंशियल, ठीक है। तो सब्सटैंशियल विजिबिलिटी का मतलब होगा जहाँ पहले लोग नहीं जानते थे, कस्टमर्स नहीं जानते थे, नाउ दे नो दैट सच अ बिजनेस एग्जिस्ट एंड इतना अच्छा डिश दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला। इस एडवर्टाइजमेंट में खर्च करके एंड स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति अपनाते हुए बिजनेस को ये फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये अपना बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफल रहे। इनको लाभ हुआ कि सब्सटैंशियल विजिबिलिटी मिला, इनको सब्सटैंशियल दृश्यता मिला, काफ़ी हद तक इनके बिजनेस को दृश्यता मिला, ठीक है, महत्वपूर्ण दृश्यता मिला। एंड अ लॉयल कस्टमर बेस। लॉयल कस्टमर बेस मतलब अगर कस्टमर को मेरा डिश पसंद आ गया, मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया एंड मेरा दाम भी ठीक ठाक लगा, या दाम ज़्यादा भी है तो भी मेरे कस्टमर को ठीक लगा कि इसका क्वालिटी अच्छा है या फिर इसका क्वांटिटी अच्छा है, या फिर जो भी चीज़ की वजह से कस्टमर मुझसे ही बार बार ऑर्डर करता है, ठीक है ना, दैट इज़ लॉयल। लॉयल मतलब क्या? निष्ठावान, ठीक है। लॉयल पर्सन, बहुत निष्ठावान आदमी है, धोखा नहीं देगा, दैट इज़ लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल कस्टमर बेस मतलब कस्टमर आपसे अब जुड़ गया है, वो आपसे ही बार बार ऑर्डर करेगा क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसका विश्वास है आपके प्रति, नो दैट इज़ लॉयल कस्टमर बेस, आधार, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा सब्सटैंशियल अपना विजिबिलिटी भी बनाया, महत्वपूर्ण दृश्यता भी बनाया एंड लॉयल कस्टमर बेस भी बनाया, स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति को अपनाते हुए एंड 1.5 लाख रुपए का खर्च करते हुए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, ठीक है।
So within just 18 months, R&R Done Biryani's popularity soared, achieving an impressive turnover of rupees 8 crore with a goal to reach rupees 10 crore by March 2023. Within just 18 months, 18 महीने के भीतर, 18 महीने के अंदर अंदर R&R का दोने बिरयानी का जो पॉपुलैरिटी था, पॉपुलैरिटी मतलब जो लोग फेमस थे ना, जो पॉपुलैरिटी मतलब जो फेमस होता है ना, तो उनका जो पॉपुलैरिटी था, उनका जो नाम यश था, वो बढ़ता गया. सोर इज बढ़ना और खिलना और ऊंचाई तक जाना. ठीक है. अचीविंग एन इम्प्रेसिव टर्नओवर ऑफ 8 करोड़ रुपीस. एंड उन लोगों ने क्या किया, 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर, प्रभावशाली टर्नओवर, जो कि काफी इम्प्रेसिव था. इम्प्रेसिव मतलब आप किसी चीज को देखिए, अरे वाह इसने कितना अच्छा किया है. नो, दैट इज टू बी इम्प्रेस्ड. ओके. इम्प्रेसिव टर्नओवर इज मतलब 2020 में स्टार्ट हुआ, 2 साल के अंदर ही सालाना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, बिक्री हो रहा है आपका सालाना. नो, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव. बहुत प्रभावशाली है, बहुत सीखने वाली बात है. ठीक है. नो, दैट इज इम्प्रेसिव. विथ अ गोल, इस गोल के साथ कि मार्च 2023 तक सालाना 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लेंगे. ठीक है. So drawing on their family's restaurant background and an unwavering commitment to quality. Drawing on their family's restaurant background मतलब इनके फैमिली, जो 2 बहनें हैं, इनका जो फैमिली था, उनका बैकग्राउंड भी रेस्टोरेंट बिजनेस का है. तो उस चीज के अनुभव का फायदा उठाते हुए, ड्रॉइंग ऑन देयर फैमिलीज रेस्टोरेंट बैकग्राउंड इज अपने फैमिली बिजनेस, जो कि रेस्टोरेंट बिजनेस ही था, उस चीज के अनुभव का फायदा उठाते हुए और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी. एंड जो भी खाना ये लोग बना रहे थे दोने बिरयानी, उस चीज का क्वालिटी में इन लोगों ने अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाया कि अच्छा क्वालिटी ही बने. व्हाट इज अनवेवरिंग कमिटमेंट? अडिग प्रतिबद्धता. मतलब इतना केयर किए कि हमेशा सही बने, ऑथेंटिक टेस्ट आए, कस्टमर्स को सही समय पर फ्रेशली पहुंचे, दाम ठीक ठाक हो. ठीक है. The sisters expanded their brand. बिजनेस जब एक बार बन गया, बिजनेस का ब्रांड बन गया, तो इन बहनों ने अपना बिजनेस का ब्रांड को विस्तार किया. What is expanded? विस्तार, एक्सपेंशन, विस्तार, एक्सपैंडेड, विस्तार किया to 14 क्लाउड किचन्स. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, जैसे इनको अपनी क्वालिटी पर ध्यान था, कस्टमर्स में मार्केटिंग करके इन लोगों ने अपना पहचान बनाया, पहचान बढ़ाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ऑर्डर करने लगे, रेवेन्यूज़ बढ़ने लगा. तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने विस्तार किया. 14 क्लाउड किचन इन्होंने कर लिया शहर में, सिटी में, बैंगलोर में. एंड एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट इन जयनगर. तो क्लाउड किचन में क्या होता है कि कस्टमर आके नहीं खाते हैं, बट इन लोगों ने क्या किया, जयनगर में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला. 14 क्लाउड किचन खोल लिया एंड जयनगर में अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जहाँ पे लोग आके भी खा सकते हैं. ठीक है. तो रेस्टोरेंट का अनुभव अलग होता है, क्लाउड किचन का अलग होता है. ठीक है. तो इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोला जयनगर में, बाकी 14 क्लाउड किचन किया. ठीक है. Okay, so the brand's unique appeal lies in its authentic recipe. जो ये बिजनेस ब्रांड है R&R दोने बिरयानी, इसका जो एकदम विशिष्ट, क्यों लोग इसको पसंद कर रहे हैं, यूनिक अपील इज क्या, इसे आप में अलग है, क्या आपको दूसरों से अलग बनाता है. यूनिक इज डिफरेंट मतलब अलग, यूनिक मतलब विशेष. अपील, अपील मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, आपको मन कर रहा है कि चलो खरीद लेते हैं. ठीक है ना, दैट इज विजुअली अपीलिंग. ओके. कोई कंपनी का लोगो है, वो देखते ही कंपनी के प्रति एक विश्वास जगता है, एक ऑथेंटिसिटी जगता है ना, दैट इज ऑल्सो अपील. इट्स वेरी अपीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रभावशाली लग रहा है. अपीलिंग मतलब कि आप उससे इम्प्रेस हों. ओके. आप वो प्रोडक्ट खरीदें, वो सर्विस को बाई करें. ठीक है. ओके. तो ब्रांड का जो यूनिक अपील है, जो ये दोने बिरयानी का जो ब्रांड है, उसका यूनिक अपील, उसका विशिष्ट अपील किस चीज में आधारित है, तो लाइज इन इट्स ऑथेंटिक रेसिपी. तो ब्रांड का यूनिक अपील उसके पारंपरिक रेसिपी पर आधारित है.
ऑथेंटिक इज जो जेन्युइन उसका रेसिपी है उस पर आधारित है. इंस्पायर्ड बाय देयर ग्रैंडमदर, जो कि उनके दादी से इंस्पायर्ड इज इंस्पिरेशन इज प्रेरणा. ठीक है, तो इन दोनों बहनों ने अपनी ग्रैंडमदर, अपनी दादी से इंस्पायर होके, प्रेरणा लेकर ये ऑथेंटिक पारंपरिक डिश का बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हाइजीन एंड क्वालिटी, एंड बहुत ही केंद्रित ध्यान, बहुत मजबूत ध्यान, मजबूत नजर किस चीज पे? क्वालिटी एंड हाइजीन पे. हाइजीन इज साफ सफाई एंड क्वालिटी इज अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए. ठीक है, तो रम्या एंड श्वेता's जर्नी, रम्या और श्वेता का जो ये सफर है इज अ टेस्टिमेंट टू रेजिलियंस. टेस्टिमेंट इज गवाही. ठीक है, किस चीज का गवाही है इनका सफर? रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब फेलियर्स हुआ या आपके मुताबिक चीजें नहीं हुई, फिर भी आप उसको साहस करते हैं ना, उससे उबरते हैं. दैट इज रेजिलियंस. ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, योजना बनाकर, रणनीतिक योजना इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. ठीक है, रणनीति के साथ आप योजना बना रहे हैं. एंड पैशन फॉर ऑथेंटिक फ्लेवर्स, पैशन, जुनून, ऑथेंटिक फ्लेवर्स, पारंपरिक स्वाद, जेन्युइन स्वाद, कि मतलब लोग एक प्लेट भी खाएं, एकदम अच्छा स्वाद उनको आए, लगे उनको, बहुत अच्छा लगे, न्यूट्रिशियस लगे. ठीक है, मेकिंग दोने बिरयानी और टॉप चॉइस अमंग बैंगलोर्स फूड लवर्स. बैंगलोर फूड लवर्स, जो बैंगलोर के जो खाना पसंद करते हैं, फूड लवर्स, उनके बीच, अमंग, उनके बीच टॉप चॉइस, सबसे पसंदीदा विकल्प. ठीक है, मतलब बिरयानी और भी तो लोग बेचते होंगे और दोने बिरयानी भी और लोग बेचते होंगे, बट इनका जो क्वालिटी पे ध्यान, साफ सफाई पे ध्यान, पारंपरिक तरीके से जो इन्होंने बनाया, हाइजीन पर ध्यान, मार्केटिंग किया, लोगों में पहुंचा, इस चीज की वजह से ज्यादा लोग समझे, विश्वास जमा प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, एंड इस वजह से जो है दोने बिरयानी जो पारंपरिक डिश है उस चीज में ये बैंगलोर के जो लोग खाना पसंद करते हैं उनके बीच आर दोने बिरयानी एक टॉप चॉइस बन गया है, एक टॉप विकल्प बन गया है. ठीक है, ओके, सो आप लोग खुद से एक बार पढ़ के देखिए एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट गुड, एंड आई विल क्विकली रीड थ्रू वंस. ठीक है, in November 2020, sisters Ramya and Shweta Ravi embarked on their entrepreneurial journey with the launch of Arana Donne Biryani in Bangalore. With an investment of rupees 5 lakhs, they operated from a 200 square feet cloud kitchen dedicated to serving Donne Biryani, a beloved Karnataka traditional dish. Starting with a single chef and 2 assistants, they creatively packaged their biryanis in distinct blue tin boxes. Despite the challenges of the COVID-19 lockdown, Ramya identified a rising demand for food delivery and quickly partnered with Swiggy to reach a wider audience. With smart marketing strategy, they invested rupees 1.5 lakhs in social media promotions, gaining substantial visibility and a loyal customer base. Within just 18 months, Arana Donne Biryani's popularity soared, achieving an impressive turnover of rupees 8 crore with a goal to reach rupees 10 crore by March 2023. Drawing on their family's restaurant background and an unwavering commitment to quality, the sisters expanded their brand to 14 cloud kitchens and established a standalone restaurant in Jayanagar. The brand's unique appeal lies in its authentic recipe, inspired by their grandmother, and a strong focus on hygiene and quality. Ramya and Shweta's journey is a testament to resilience, strategic planning, and passion for authentic flavors, making Donne Biryani a top choice among Bangalore's food lovers. So that's it for this session. Take care, everyone. Meet you in the next session. Take care. Bye.